हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर ये वीडियो हाजिर है क्योंकि काफ़ी दिन से स्टूडेंट्स एक डिमांड कर रहे थे कि सर आप हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो करवा ही रहे हो, लेकिन हम अपनी जो एग्ज़ामिनेशन की जो तैयारी है वो पहले ही जांचना चाहते हैं। इसीलिए आप क्या करिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बना दीजिए जिसके अंदर एक सब्जेक्ट के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो जाए, जिसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन बताइए ताकि हमारी एग्ज़ाम्स की तैयारी सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर, ताकि आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को चेक कर पाएँ, उस इसलिए हमने आप सभी के लिए वीडियो लेकर हाजिर हैं। ये आज की जो ये वीडियो है ये पार्ट 1 होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस यानी मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा लाभ देगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो एमपीएस 001 जो राजनीतिक सिद्धांत है, ये तो भाई आप लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट जो बैक का पेपर दे रहे हैं या फिर एक्स स्टूडेंट है, उन सभी के लिए भी आज की नई वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए एमपीएस 001 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आप लोगों के लिए जल्दी आएगा। पहली बात तो आज की इस नई वीडियो में हम ये बात करेंगे कि भाई आप लोगों के एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, एक ही टॉपिक के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को कैसे समझना है कि कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। हालांकि आप सभी को पता है कि भाई आप लोगों के 20 से प्लस यूनिट्स हैं, 20 प्लस यूनिट्स हैं, तो भाई इन सभी को एक ही वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना बहुत मुश्किल है। वीडियो जो है 1 घंटे भर से ज़्यादा की हो जाएगी और आप लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि बोर भी हो सकते हैं और आप बोलो सर कि इतने सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ ऐसे ही टॉपिक पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में अब आप लोगों के पास में लगभग 20 दिन बचे हैं। कुछ बीच में मैं अगर फेस्टिवल वगैरह उनके हटा दूँ तो 20 दिन के अंदर आप लोगों को अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी करनी है। तो आप थोड़ा पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें, मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा। चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो जो है ये आज पार्ट 1 रहने वाली है। ऐसी ही और भी वीडियोस आप सभी के लिए आती रहेगी जिसमें हम आप सभी के लिए और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आते रहेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत क्या है। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछा गया है कि भाई आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और क्लासिकी राजनीतिक सिद्धांत कैसे भिन्न है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत का यहाँ पर अर्थ स्पष्ट करना है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत है क्या। इसकी वीडियो आप लोगों के लिए बनी हुई है। वैसे मैं इस पूरे के पूरे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनकी वीडियो आ चुकी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसमें जो आपके बार बार आते ही आते हैं, तो उनको हमने ज़्यादातर संगठित करके एक जगह पर आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। आज की इस वीडियो में देखेंगे आप सभी के सामने कितनी सारी स्लाइड है। हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने यहाँ पर हमने निकाल के रखने की कोशिश करी है और उसको हम एक तरीके से सारे के सारे आप लोगों को बताएंगे। देखिए, इसमें हमने सारे के सारे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर थे आप सभी के, उन सभी में से हमने आप लोगों के लिए छाटा है और इसके अंदर जितने भी आप लोगों के लिए इम्प्रूवमेंट की चीज़ होगी वो सब चीज़ें भी बताई जाएगी कि जैसे एक ही टॉपिक से आपसे कैसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो आप तैयार करें तो उसको आपको इंट्रो ज़रूर लिखना है। जैसे इसमें राजनीतिक सिद्धांत क्या है आपसे डायरेक्टली ये पूछ लिया गया है। इसमें मेन क्वेश्चन आपका ये है कि भाई आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत, तो आपको पहले बात पता होना चाहिए कि क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत होता है क्या है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। तो दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। इसकी वीडियो आप लोगों के लिए दोनों की दोनों आ चुकी है, आप देख सकते हैं। आप लोगों को टॉपिक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके इसके लिए उसको पार्ट वाइज किया जाता है। पहले हमने आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत क्या है ये अच्छे तरीके से समझाया है, इसके बाद में फिर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वो क्या है, इसके बाद में क्लासिकल राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसके बारे में इनकी विशेषताओं के बारे में उदाहरण सहित हमने बताया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों के, और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमने आप लोगों के लिए इसी हिसाब से अरेंज किए हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आपका जो सिर्फ एग्ज़ाम होता है, अभी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में होता है। एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट में और एक होता है आपका इवनिंग शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में होता है।
ठीक है, एक इवनिंग में होता है और एक मॉर्निंग में होता है। तो आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, जो भी इग्नू की वेबसाइट पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल वेबसाइट पे, ना कि असाइनमेंट गुरुजी या दुनिया भर की वेबसाइट जो है उनमें से, जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर लेकर आए हैं, और वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा। बाकी अगर आप लोगों ने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों के लिए 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी, और आपका अगर कोई भी सुझाव है तो आप अपनी ओर से हमें शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक भी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें आपको पता है कि भाई आधुनिक समय में जो है राजनीतिक सिद्धांत का दायरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन क्लासिकल अगर हम बात करें तो इस समय के क्या था, इन्होंने अपने समय की जो भी समस्या थी, है ना, उसको एक विषय बनाया, उस पर सिद्धांत लिखे। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने हर एक राजनीतिक सिद्धांत पे क्या किया, धार्मिक वर्चस्व दिखाई देता है। हर एक सिद्धांत शास्त्री धर्म के अकॉर्डिंग, धर्मतंत्र के अकॉर्डिंग ही क्या करता था, अपने राजनीतिक सिद्धांतों को देता था। तो इसके बारे में हमने बताया है डीप से, आप उस वीडियो को देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। महत्व आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपसे इनडायरेक्टली आपसे राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता, आपसे राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता भी अलग से क्वेश्चन बनता है, आपसे ये पूछा जाता है। तो इसकी प्रासंगिकता यानी महत्व इसका है या नहीं, आपको ये अच्छी तरीके से बताना है। तो इसकी प्रासंगिकता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता बताइए, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, महत्व और प्रासंगिकता दोनों एक ही चीज़ है। आप उसके लिए अलग से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है शास्त्रीय और दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ये दोनों के दोनों आप लोगों के लिए सेम ही है। बस आपको यहाँ पर समझना है, यहाँ पर क्लासिकल जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ये आप लोगों के लिए शास्त्रीय शब्द सेम ही है। जब मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर आपको एक्सप्लेन भी कराए, आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को उसके अंदर वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपसे इसमें किसके बारे में पूछा गया है। देखो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, इसके बारे में आपसे पूछा गया, इसकी विशेषताओं के बारे में। तो ये चीज़ तो कॉमन हो गई। अब आपके जो राजनीतिक सिद्धांत में उसमें ज़्यादातर चीज़ें दो ही क्वेश्चन पूछता है, या तो उसकी प्रासंगिकता है महत्व, या फिर आपसे उसका आधुनिक या परंपरावादी दृष्टिकोण पूछेगा आपसे, या विशेषता जो कह लो आप, या तीसरी चीज़ उसका जो विषय क्षेत्र है वो पूछा जाता है। तो ये आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत में से। और भी क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ और स्वरूप मतलब उसका किस तरीके से उसकी प्रकृति रही है। प्रकृति यानी क्या क्या चीज़ हम उसको पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ते, ये चीज़ आप इसके अंदर डाल सकते हो, आप ये डाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अगला है राजनीतिक सिद्धांत जो है ये विचारों की आत्मकथा है। इसके अंदर विचारों की आत्मकथा का मतलब है इसमें अलग अलग तरह के विचारकों ने अपने अलग अलग ढंग से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको इसके अंदर यही एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, अब ये आपका टाइप सेकंड शुरू हो गया। राजनीतिक सिद्धांत में आपको वो क्वेश्चन तो पहले सबसे पहले कर लेना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारी तरफ से आएंगी, ठीक इसी तरीके से। तो आप लोगों को वो वीडियोस भी देखना है और ये वीडियोस भी। इसमें जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक कैसे हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने बना दिया है, जिसमें हमने बताया था कि भाई समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक कैसे हैं। तो भैया ये आपके लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की दर्जे पर रखूँगा। और राजनीतिक सिद्धांत खत्म होते ही अगर कोई दूसरा टॉपिक आपको तैयार करना है तो ये समानता, स्वतंत्रता और एक न्याय, इनके टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपको हर एक किसी भी ईयर का आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, आपको ज़रूर मिलेगा। तो इन दोनों को कई बार मिक्स करके भी पूछते हैं, कई बार अकेले भी पूछते हैं। अब आप बोलोगे अकेले कैसे पूछते हैं, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं, आपको मैं उस पर भी दिखाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड आ गई। एक है समानता के आयाम। तो आपसे समानता के आयाम भी पूछा जा सकता है अलग से। अगर आपसे समानता के आयाम नहीं पूछा जाता, जैसे स्वतंत्रता के बारे में ही, तो आपसे स्वतंत्रता के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हाल ही में कुछ बहस बताइए। यानी बहस का मतलब ये इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है नकारात्मक स्वतंत्रता और आपसे सकारात्मक स्वतंत्रता, इन दोनों के बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा और सकारात्मक अवधारणा, ये आपसे घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे तीनों के बारे में संबंध पूछा गया है, तो आप लोगों के लिए वीडियो आई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, इन तीनों के आपसी संबंध को आपको बताना है। तो ये वीडियोज़ भी हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। वैसे अगर आपने इन दोनों समानता और स्वतंत्रता इन दोनों टॉपिक्स को तैयार कर लिया तो न्याय भी उसी के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, और हमने उसके अंदर आप लोगों को बताया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला था कि स्वतंत्रता से संबंधित कुछ बहसें बताइए, तो उसमें नकारात्मक और सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में ही आपसे पूछा गया था। तो ये दोनों के ऊपर भी आप लोगों के लिए डीप से वीडियो आ चुकी है। प्लेलिस्ट के अंदर आप देखिए, आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ पर आपसे देखिए ये दो क्वेश्चन एक ही बार में एक पेपर में आपसे पूछे गए, तो मैंने दोनों चीज़ें एक साथ रख दी है कि इन दोनों में से एक तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा ही जाता है, तो आपको ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब अगर आपके सपोज दैट आपके एग्जाम में ये दोनों में से कोई टॉपिक नहीं आया, यानी राजनीतिक सिद्धांत तो आएगा ही आएगा, अगर वो नहीं आता तो ये ज़रूर आएगा। ये चीज़ आपको माइंड में कैप्चर पहले से ही करके चलनी है। दूसरी बात, अगर ये भी नहीं आया, स्वतंत्रता या समानता के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर आपसे एक अगला क्वेश्चन पक्का 110% आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई जॉन रॉयल्स के न्याय की अवधारणा। अब न्याय की अवधारणा आपसे दो तरीके से पूछी जाती है, या तो सिंपल पूछी जाती है, या आपसे कही जाएगी कि भाई जॉन रॉयल्स की जो न्याय की अवधारणा है उसकी आप क्या करिए, उसकी आप करिए आलोचना। आलोचना करिए, आलोचना का मतलब होता है उसकी जो आपको बुराई करनी हैगी। तो भाई आलोचना की भी वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट है, आप जा सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे देख सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप्स पे देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वेबसाइट अभी आप लोगों के लिए लॉन्च पूरी तरीके से नहीं हुई है, हालांकि जल्दी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है कि आप यहाँ पर सिंपली आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उस पर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए इसमें आपसे जॉन रॉयल्स की न्याय के सिद्धांत की आलोचना पूछेगी, तो ये ज़्यादा नहीं, क्लोजली पेपर ही है जो आप लोगों को ये ज़रूर क्वेश्चंस करके जाने आप लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कई बारी जो इग्नू के एग्ज़ाम में लिखने में कई बार प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन अगर हिंदी में जैसे इसमें गलत लिखा हुआ है, रियल्स लिखा है, तो जॉन रॉयल्स का ही है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये गलत प्रिंट है यहाँ पर, तो आपको जॉन रॉयल्स की अवधारणा पूछेगी न्याय की। आप इंग्लिश में पढ़ लेंगे, इंग्लिश में कई बार ठीक लिखा आता है, कभी इंग्लिश में भी गलत लिखा हुआ है, तो आप हिंदी में देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल आप लोगों के लिए MPS 001 के लिए, बल्कि ये आप लोगों के लिए MPS 003 के लिए भी ये कॉमन टॉपिक है। आपसे स्वयं प्रभुत्व वहाँ भी पूछा जाता है, और उसमें भी ऑस्टिन के विचार ही आपसे पूछे जाएंगे, और यहाँ पर भी सेम चीज़ यही पूछी जा रही है कि भाई इनके विचार आपको बताने हैं, ठीक है, या फिर इनके विचारों की आपको आलोचना करनी है। तो 3-4 तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी स्वयं प्रभुत्ता को लेकर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन ये आ गया है कि स्वयं प्रभुत्ता की परिभाषा दीजिए, और वास्तविक और नाममात्र स्वयं प्रभुत्ता पर अंतर स्पष्ट कीजिए। वास्तविक स्वयं प्रभुत्ता जिसका निर्णय लेने का डिसीजन आपके पास ही होता है, और नाममात्र की स्वयं प्रभुत्ता का मतलब ये होता है जब हम अपनी बाह्य स्वतंत्रता खो देते हैं, जब किसी संघ में हम शामिल हो जाते हैं तो उसके निर्णय हमें मानने पड़ते हैं। अगला है, देखो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा गया है, तो आप लोग ऑस्टिन के विचार अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन अलग से है, ये आप लोगों की सेकंड बुक्स है, इससे भी ये क्वेश्चन पक्का आता है। ये यूनिट नंबर आपको 19, यूनिट नंबर 19 और यूनिट नंबर जो 18 है, ये दोनों मार्क्सवादी यूनिट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके होगा, तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे, इससे पक्का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर देखेंगे आप फ्रैंकफर्ट स्कूल, इसकी आलोचनात्मक जो ये सिद्धांत है ये भी लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आलोचनात्मक सिद्धांत का मतलब भी ये है कि भाई फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, और इस पे आपको क्या करना है, एक लेख लिखना है। तो भाई आप लोगों को लेख लिखने का मतलब सिंपल है, इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से करना है। फ्रैंकफर्ट स्कूल की भी वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट है। और ये क्वेश्चन जो है कि इसमें आपसे लेनिन के विचार पूछे गए, और इसमें मार्क्स के जो लेनिन के विचार थे, मार्क्सवाद में जो लेनिन के विचार है, उन्होंने कैसे मार्क्सवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों के दोनों यूनिट से एक क्वेश्चन तो आपसे पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल ही नहीं है, खाली आपसे जॉर्ज लुकास के बारे में पूछा जाता है। जॉर्ज लुकास के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो एंटोनियो ग्राम्सी के बारे में पूछा जाएगा। तो 3 में से एक टॉपिक पक्का है। अगर इससे नहीं आया, यूनिट नंबर 19 से नहीं आया, तो आप फिर यूनिट नंबर 18 से, या तो आपसे माओ के बारे में पूछेगा, या आपसे लेनिन के बारे में पूछेगा, या फिर आपसे उसके अंदर ही आपसे कार्ल मार्क्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है।
तो आप उसको भी ज़रूर देखेंगे। जैसे ग्रामसी है, देखो ग्रामसी के जो ये प्रधान था, यानी जो उनका वर्चस्व का सिद्धांत था, है ना, रूढ़िवादी पर उन्होंने कैसे आलोचना करी थी उनकी, तो इसके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अच्छी तरीके से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। ये पार्ट 1 है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए और भी वीडियोज़ आएगी, ये ओनली पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आएगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आपको कौन कौन से टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, अगर आप हर चैप्टर में देखेंगे, आपको कम से कम हर चैप्टर में अगर आप अपनी तरफ से देखेंगे तो 3 ऐसे टॉपिक हैं जो हर चैप्टर में आपके पूछे जा सकते हैं। तो क्या आपको, अगर मैं देखूं एवरेज भी लगा के, अगर 25 चैप्टर है, एवरेज लगा के मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ हटा के भी, अगर आपके 25 चैप्टर बनते हैं तो 25 से क्या 75 टॉपिक आप तैयार करोगे। कभी ऐसा नहीं होता, इतना तो हमें पढ़ना ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है, थोड़ा पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में, क्योंकि इतना सारा स्टोर करके भी ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कि आपको डेट शीट का पता है, आज भी पेपर, कल भी पेपर, परसों भी पेपर, तो इस तरीके से आप लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। और इग्नू एसओएल की तरह ही है, संडे को भी एग्जाम ले लेता है। तो आपको इसीलिए ऐसा ही पढ़ने, आप, मैं तो कहूँगा 25 टॉपिक भी बहुत होते हैं, इतने भी आप लोगों को प्रिपेयर नहीं करने। जो जो टॉपिक हम कह रहे हैं, जिसके ऊपर कह रहे हैं, आप लोगों को सिर्फ वही वही पढ़ने। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन किस किस तरीके से, आपसे अलग अलग तरीके से, अलग अलग ईयर में घुमा फिरा के पूछता है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ रहें और उनको लगे भी ना कि हमने एक ही चीज़ बार बार पूछ ली। जैसे देखो यहाँ पर जॉर्ज लुकास के बारे में, जो इनका भौतिकवाद का सिद्धांत है, जो हमने बताया था, ये भी आप लोगों से पूछ लिया गया है। तो भी आप लोगों को क्या करना है, इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके बाद में आप अगले टॉपिक के ऊपर देखेंगे, लेनिन के विचार आ गए इसमें। देखो मैंने माओ के, लेनिन के और मार्क्स के बोले थे ना, ये विचार आप लोगों के बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इसको बार बार ही तो नहीं, बट एक बार भी इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है, जो हमने समझाया उसको अच्छे तरीके से करना है, बस आपके एग्जाम में हो जाएगा। अब फ्रैंकफर्ट स्कूल देखो दोबारा से आ गया। यहाँ पर देखो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ और करने वाला था, कि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्या कर दूँ, कि भाई टाइप कर दूँ ईयर, लेकिन स्लाइड में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मुझे जो मैंने वीडियो आप लोगों के लिए 2 दिन से मेहनत कर रहा हूँ जिस वीडियो के लिए मैं आप लोगों को बनाने के लिए, तो उसके लिए मुझे 4 दिन लग जाते हैं, और आपके एग्ज़ाम में उतना ही कम टाइम आपके बचे हैं। और अगर आप इस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे तो फिर आप लोग पीछे रह जाएंगे। आप लोगों के लिए एक एक दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने ये वीडियो आज जो रिपब्लिक डे के एक दिन पहले आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है, ताकि कल आप लोगों की छुट्टी है और आप लोग उस छुट्टी का पूरा आनंद ले सकें। और साथ साथ जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप कम से कम उसको लिख तो लें अपनी कॉपीज़ में। तो ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को बना के रखनी है, क्या क्या टॉपिक हो गए हम अच्छे तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को कैसे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कितने टॉपिक्स हमारे रह गए, उनको किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से प्रिपेयर ना करें। अब यहाँ पर देखिए, आपसे कई बार शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है ये टॉपिक्स। जैसे यहाँ पर वी आर लेनिन लिखा हुआ है, तो आपको लेनिन के विचार बताने होंगे इसमें, है ना। और माओ के विचार में जब से बोल रहा था आपको, तो माओ के विचार भी आप लोगों से बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए अगली तरीके से भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत में फ्रैंकफर्ट, विद्यापट का मतलब स्कूल से है, फ्रैंकफर्ट स्कूल से ही है। तो आपसे कंफ्यूज आपको कितना करने के लिए, आप इंग्लिश में पढ़ लेंगे, आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी इसका आकलन करना है। अब यहाँ पर कई बार इंग्लिश में लिखा आता है, यहाँ देखो क्या लिखा है, फ्रैंकफर्ट। तो आपसे ये भी, और दूसरा विरोधाभास की अवधारणा, यहाँ पर माओ का आपको विचार पूछा गया है। तो ये देखो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये माओ वाला टॉपिक अभी आपका नहीं हुआ, बट जल्दी आप लोगों के लिए ये भी हो जाएगा। और मुझे आप लोग ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि भैया आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है। दूसरी बात, आप लोगों के लिए जो स्टडीज़ के लिए जो भी आप लोगों के लिए हमारी तरफ से हेल्प हो रही, हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर को लेकर आप सभी की डिमांड आई थी कि सर हमारे लिए 2021 का ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो ला दीजिए। आप लोगों के लिए 2021 का हम क्वेश्चन पेपर ले आए, जून का, सारे के सारे सब्जेक्ट का, जिसमें MPS 001, 002, 003, 004, ऐसे हमें और भी टॉपिक्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने। तो आप लोग भी अपनी तरफ से जो भी सुझाव है, आप लोगों को जो भी चाहिए आगे की वीडियोस में, आप हमें भेज सकते हो। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी तक मैं बताना चाहूँगा, आकलन करना चाहूँगा आपके पास में, तो आप लोगों को अब तक हमने अपने क्या क्या करवाया। तो यहाँ देखिए, हमने आप लोगों को राजनीतिक सिद्धांत, हमने कौन कौन से टॉपिक करा दिए, हम आप लोगों को यहाँ पर ये बताएंगे कि यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए अच्छे से राजनीतिक सिद्धांत, एक तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से करवा दिया। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए हमने मार्क्स की जो आप यूनिट नंबर 18 देखेंगे, मार्क्स वाला जो ये कॉन्सेप्ट है मार्क्स वाला, तो आप इसको अच्छी तरीके से कर चुके हो। अब मार्क्सवाद, तो आप ये यूनिट नंबर 18 और 19 इसको, इसके अंदर से क्वेश्चन जो आएंगे आप कर लोगे। इसमें इसके बाद में कई टॉपिक एक साथ आप लोगों को फर्स्ट बुक में ही जो आपकी मिल जाएगा, उसमें आपकी स्वतंत्रता, समानता,
समानता और न्याय, इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को हमने बता दिए। अब इसके बाद में एक जो हम विचारकों की बात करें तो मार्क्स में भी आप लोगों को कार्ल मार्क्स अच्छे तरीके से पढ़ना है, वैसे हम बताएंगे कार्ल मार्क्स के बारे में भी। और हमने आप लोगों के लिए अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जो बार बार आपके MPS 003, बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के ऐसे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको इतना नहीं पढ़ना, क्यों नहीं पढ़ना इतना, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आप लोगों के बहुत सारे टॉपिक कॉमन है, जो यहाँ भी पढ़ने वहाँ भी पढ़ने, तो हम आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स या ऐसी पॉइंट्स भी बताते हैं जो आप लोग यहाँ भी और वहाँ भी लिख सकते हैं। जब आप एग्जाम में अगर आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को खुद पता होगा कि सर कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं हमें, तो बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें इन शॉर्ट में कॉम्प्रिहेंसिव वे में ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया आंसर मिल रहे हैं। तो इसके कई टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, जैसे आस्टीन का था, कार्ल मार्क्स के बारे में, ग्रामसी के बारे में। आपको जब और भी वीडियोस मिलेगी तो आप खुद बोलोगे कि कुछ टॉपिक तो यहाँ भी है, मज़ा आ गया जी, हमने जो चीज़ें MPS 001 में पढ़ी वही चीज़ें हमें MPS 004 में भी पढ़ने को मिल रही हैगी। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल देगी, बहुत फ़ायदा देगी। और बाकी हमारी तरफ से आप लोगों के लिए और भी वीडियोज़ आएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग अपनी तरफ से अपने हमें सुझाव ज़रूर दें। देखो अभी कुछ ही टॉपिक हुए हैं, लेकिन इतने ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ये टॉपिक अब जब आप करोगे तो पहले आपको बहुत ज़्यादा लगते, आप क्वेश्चन पेपर देखोगे आप लोगों का सर चकरा जाएगा कि यार इतने सारे टॉपिक्स हैं, हर बार अलग अलग पूछ रहे हैं, पर कौन से प्रिपेयर करें। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे हमारी इस वीडियो की एनालिसिस देखने के बाद में, अब आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखिए, आप लोगों को खुद दिख जाएगा सर ने ये क्वेश्चन बोला था और ये बिल्कुल आ रहा है, ये क्वेश्चन बोला था ये बिल्कुल आ रहा है। तो आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारी तरफ से कोई भी हेल्प है तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को आगे भी मिलेगी। और अभी तो आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में भी हमारी तरफ से आप लोगों की पूरी हेल्प होगी। और आगे जब आप अपनी और भी हायर एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करेंगे तो उस जगह भी हम आपसे पूरे कांटेक्ट में रहेंगे। हम आप सभी को यहाँ पर अब अपना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पर अपने डाउट्स इस पे भेज सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फालतू के मैसेजेस आएंगे तो आपको उसी टाइम क्या कर दिया जाएगा, ग्रुप से भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा और आपको ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया जाएगा। तो आप ब्लैक और ब्लॉक दोनों होने से बचे। अगर आपके कोई भी डाउट है आप तभी भेजें, अन्यथा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक मित्रों तक भेजने का प्रयास करें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।